नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि सीरीज़ चल रही है मॉडल पेपर की, तो इसी की सीरीज़ की उसमें पार्ट 4 है आज। तो चलिए ये शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कार्यकारिणी सभा किसने बुलाई थी? वित्त विभाग, रक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा विभाग। तो राइट आंसर इसका जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी NCF 2005 की रूपरेखा कब प्रकाशित की गई? तो दिसंबर 2005 में। एक और चीज़ है इस पर चर्चा करने लायक कि जो NCF है वो बालकों के लिए क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इसके लिए इसको लाया गया। इन्हीं विषय पर जो है NCF 2005 में इन्हीं विषय पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक नया दस्तावेज है ये कि बालकों को क्या, कब और कैसे पढ़ाया जाए। और ये जो है उद्धरण जो इसका हुआ है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की निबंध जो है एक सभ्यता और प्रगति, उसके आधार पर हुआ है। उसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता द्वारा आनंद बचपन की कुंजी है, इसी के ऊपर ये सारा कुछ है। दूसरा एक और इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं NCF के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षक की भूमिका कैसी है? शिक्षक इसमें उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें होता है कि जो पदार्थ क्रिया में तो होते हैं, स्वयं भाग नहीं लेते, लेकिन उस क्रिया की गति को कम या ज़्यादा कर देते हैं। ठीक वही कंडीशन यहाँ शिक्षक की है NCF में कि शिक्षक है तो सही शामिल शिक्षण प्रक्रिया में, परंतु वो भाग नहीं लेगा। भाग कैसे नहीं लेगा? वो क्या करेगा? बच्चे की गति को बढ़ा या कम कर देगा। यानी उस क्रिया जो है शिक्षण क्रिया की गति को क्या कर देगा? या तो कम कर देगा, अगर सही कार्य कर रहा है, सही तरीके से कार्य कर रहा है तो बढ़ा देगा, और अगर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा तो उसे घटा देगा। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप 2005 के NCF की प्रारूप को समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। किस शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की गई थी? 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी और फिर सभी। देखिए 2005 मतलब सेंचुरी कौन सी आ गई? 21वीं। तो जाहिर सी बात है 21वीं शताब्दी के लिए की गई। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम ढांचा है एक मोटी रूपरेखा, एक विकास, एक बिंदु, एक अनुशासन। तो इसका राइट आंसर जो है एक मोटी रूपरेखा है पाठ्यक्रम ढांचा जो है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता है परिवर्तन के लिए, शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए, समाज में विविधता के लिए, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि सभी के लिए, परिवर्तन के लिए भी, शिक्षा के आधुनिकीकरण के मॉडिफिकेशन के लिए भी, और समाज में विविधता के लिए भी, सभी के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य बिंदु है समाज तथा समुदाय से जोड़ना, बच्चों का सृजनात्मकता विकास करना, शिक्षा के बोझ को कम करना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका है ए, समाज तथा समुदाय से जोड़ना। ठीक है, ये इसका कार्य है, NCF 2000 का मुख्य कार्य है। वैसे ये सभी हैं, बच्चों को सृजनात्मकता का विकास करना, शिक्षा के बोझ से को कम करना, लेकिन मुख्य पूछ रहा है, ये मुख्य बिंदु की बात कर रहा है, तो समाज तथा समुदाय से जोड़ना शिक्षा को। ठीक है, जिससे प्रैक्टिकली बच्चा पढ़ सके और उसके जीवन में भी काम आए। नेक्स्ट है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक मालिक है। देखिए मैंने अभी बताया था शिक्षक मालिक नहीं है, शिक्षक क्या है? उत्प्रेरक।
अब आप मॉडल वगैरह में देखोगे तो ये ऑप्शन कहीं है ही नहीं, जबकि वास्तविकता यही है कि यही उत्प्रेरक का कार्य करता है। सुविधा सभी तो मॉडलों में तो बहुत सारा कुछ गलत दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 की ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2005 के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, क्रोएनक्रू का, हार्वर्ड का, स्पेंसर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन डीवी का, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्या है। शिक्षक संबंधी समस्या, समाज की आकांक्षा संबंधी समस्या, भाषा संबंधी समस्या, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, ये उपयुक्त सभी समस्याएं एनसीएफ की रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एज ऑफ प्यूबर्टी किसे कहते हैं, यानी किस उम्र को यौवन अवस्था कहते हैं? तो पूर्ण किशोर अवस्था को यौवन अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहा गया है? इसको अन्य नामों से हरलॉक ने तूफानी, संघर्ष और तनाव की अवस्था कहा गया है। विभिन्न तरीके से इन चीज़ों को कहा गया है। अगला, प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन, उपयुक्त सभी। आंसर डी होगा, सभी जगह समायोजन दिक्कत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? प्रकार उपागम, अनुदेशन उपागम, अनुभव उपागम, कक्षा पाठ्यवस्तु उपागम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रकार उपागम मैंने कभी नहीं सुना, अनुदेशन सुना है, अनुभव सुना है, कक्षा पाठ्यवस्तु उपागम सुना है। ठीक है, केवल ये नहीं सुना, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है इसका, विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आएगा इसके, ये सभी हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है हरलॉक का, थॉर्नडाइक का, नन का, गैरेट का। तो राइट आंसर ये होगा, हरलॉक का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? तो छात्रों की रुचि, बाल केंद्रित, छात्रों का आर्थिक स्तर, छात्रों की योग्यता। तो देखिए, छात्रों के आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है, रुचि, बाल केंद्रित और योग्यता से संबंध है इसका। नेक्स्ट है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 110 से 20, 140 से ऊपर, 80 से 90। इसका भी देखिए आंसर गलत रखा है, लेकिन ये इसमें सही है 50 से 60। डी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है? यानी क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ता हूँ। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियाँ, क्रियाशील, उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ऑप्शन डी सही होगा 17 का। नेक्स्ट है क्या है ये? नेक्स्ट है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि गर्भ जैसे ही गर्भ माँ के गर्भ में शिशु आता है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो जन्म से पूर्व ही उसकी स्टार्टिंग होती है, जिस दिन से वो
विकास करता है माँ के। तो ये ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक, उच्च बुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक, उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में जो आता है केवल प्रतिभाशाली बालक आता है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की व्यवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त तीनों। शैक्षिक तो ये नियमित तीनों के ऊपर किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, और मॉक टेस्ट में डेली करा ही रहा हूँ। जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तुरंत ही जो मॉक टेस्ट मांगने लगते हैं, हो सकता है मुझे उस समय काम हो, लेकिन मैं देख के डाल देता हूँ सभी के लिए, तो परेशान ना हुआ करें। ठीक है, धन्यवाद।